ये कि मंदिर बनाने से रोजगार नहीं मिलता, भूखों का पेट नहीं भरता। 7-6:30 बजे मैं उठता हूँ। 7 बजे गरीब आदमी हमारे घर के बेडरूम में बैठ के माननीय प्रमोद तिवारी जी, मैं उनसे पूछता हूँ प्रतापगढ़ के लिए क्या करते हो, कि वो राम को मानेंगे तो उनका माइनॉरिटी चले जाएगा, कोई भी बड़ा नेता। और मैं उससे पूछता हूँ कि उसने प्रतापगढ़ के लिए, और पहले की सरकारों के पास न तो नीति थी और न तो नियत थी। 5 लाख रुपए की गारंटी दिया है साल, तो हमको तो कहीं दिख ही नहीं रहा है कि हमारा कोई विपक्ष भी। नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं WCG न्यूज़। मैं हूं आपके साथ चाहत शुक्ला और आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं यूपी प्रतापगढ़ के सांसद संगमलाल गुप्ता जी। पहले तो सर आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि कैंपेन कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है जी। तो क्या लगता है कि इस बार आपकी सरकार पक्की है? सरकार क्या, देश की जनता चाह रही है। हाँ, आप जनता के बीच में हैं, तो क्या लग रहा है जो आपके विपक्ष में जो प्रत्याशी हैं उनसे आप कैसे टक्कर में? कोई विपक्ष हमको अभी तक तो दिखा ही नहीं है जी। हमारे सामने कोई विपक्ष है जी। ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं। और रियल में बता रहा हूँ कि मैं 3 महीने हो गया, हमारे टिकट 2 महीना 10 दिन जी। और अभी तक हमको कहीं मुलाकात भी नहीं हुई है और ना हमको कोई पर्चा उनका दिखा है। तो हमको तो कहीं दिख ही नहीं रहा है कि हमारा कोई विपक्ष भी है। अच्छा, आप अपने विपक्ष को हल्के में ले रहे हैं क्या सर? और जब मिला ही नहीं तो हम देखें कहाँ? हाँ, इंडिया गठबंधन, अब इंडिया SP सिंह गठबंधन, पटेल। इंडिया गठबंधन तो वैसे भी बिखर चुका है। इंडिया गठबंधन के कई लोग घोटाला चोरी के मामले में जेल में है जी। और कई लोग अलग हो गए, कई लोग टूट के अपना अलग लड़ रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन तो वैसे भी घमंडिया गठबंधन था। तो आप अपने जो प्रतिनिधि हैं उनको बहुत हल्के में ले रहे हैं सर, लग रहा है। कौन प्रतिनिधि है? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन के प्रतिनिधि तो पहले भी 18 साल यहाँ पे रहे। जी। जब वो 18 साल यहाँ रहे और वो 18 काम वहीं बता सकते हैं, कोई उनको जानता नहीं है। 18 साल जो व्यक्ति जिस जिले का प्रतिनिधि होगा, पति और पत्नी दोनों, जी, और उसके बाद 18 काम उनका यहाँ पे नहीं है, तो इंडिया गठबंधन को न तो जनता जान रही है और न तो इंडिया गठबंधन के प्रति जनता का विश्वास है। जी। क्योंकि वो तो परिवारवाद, घोटाला, भ्रष्टाचार, देश की जनता तो जान ही नहीं उनके ऊपर कितने आरोप हैं। जी। अब 5 साल काम करने के बाद ये जो समय है ये है आपके रिपोर्ट कार्ड का, तो संगमलाल गुप्ता अपने आप को कितने मार्क्स देंगे और किस सब्जेक्ट में आपने टॉप किया है प्रतापगढ़ में? देखिए, प्रतापगढ़ में आज़ादी के बाद जी, पहली बार भारत सरकार ने एक बड़ा बजट दिया है प्रतापगढ़ को चारों तरफ से 4 लेन से जोड़ने का। प्रतापगढ़ में कई सारे फ्लाईओवर्स, जी, प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज की स्थापना और बंद ATL फैक्ट्री पुनः चालू हो, बकाया पैसा उसका भरा गया, 1100 करोड़ रुपए का MOU हुआ है। जी। तो ये सारे जो काम आज 3 सालों में हुए हैं, ये पहले भी सांसद हुआ करते थे लोग, पहले भी हो सकते थे, मगर पहले जो होते थे यही इंडिया गठबंधन के ही लोग होते थे। वो ऐसो आराम करते थे, जी। उनको विकास से कोई लेना देना नहीं था। आज देश में प्रधानमंत्री 2014 के बाद जब इस देश के सेवक बनते हैं तो उनके पास नीति भी है, नियत भी है और विजन भी है। और पहले की सरकारों के पास न तो नीति थी जी। और न तो नियत थी। अरे भाई, महिलाओं को 33% का आरक्षण, ये तो 20 साल 30 साल पहले भी हो सकता था, उनके पास नियत नहीं थी। मोदी जी के आने के बाद क्यों हुआ? क्योंकि इनके पास नीति है, उनको मालूम है कि देश की आधी आबादी हमारी महिलाओं का है, अगर वो घर चलाना जानती हैं तो देश भी चलाएं। तो उन्होंने 33% का राजनीतिक आरक्षण दिया। भाई, अभी जो उनके विजन है, जो देश को मजबूत करने का मोदी जी के पास पहल है, जो उनकी नीति और नियत है, उससे हमारा देश मजबूत होगा। और गांव का एक आम आदमी भी समझदार है कि देश हमारा मजबूत हो रहा है, देश हमारा आगे बढ़ रहा है। हम देश के नेता से पहले तो हम देश के नागरिक हैं और एक नागरिक का कर्तव्य होता है कि अपने देश और राष्ट्र के प्रति समर्पित हो। तो आज मोदी जी अगर देश और राष्ट्र के प्रति उसको विकसित भारत बनाने का संकल्प उन्होंने लिया है, तो हर नागरिक का भी कर्तव्य होता है कि
भारतीय जनता पार्टी के साथ और मोदी जी के साथ खड़ा रहना है। जी, तो इस बार क्या मोदी जी के नाम पर या काम पर वोट होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी नाम पर नहीं, मोदी जी का नाम इसके लिए क्योंकि वो जनता के दिलों में छाए हैं, और जनता के दिलों में कौन छाता है? जो काम करता है। अब आप हमको बताइए कि इसके पहले भी जो सरकारें हुआ करती थी, आप बताइए कि 70 साल का व्यक्ति जिस परिवार में है, उसके माता पिता कहीं ना कहीं वो घर के बोझ के रूप में देखा जाता है। कहीं कोई बीमार हो गया अगर 70 साल का माता पिता, तो गांव के लोग सोचते हैं कि, घर के लोग सोचते हैं कि आफत आ गई है। 5 लाख रुपए की गारंटी दिया है साल में, कि 1 साल में 5 लाख रुपए का इलाज उनको फ्री में किया जाएगा। और आप महसूस करिए, गरीब आदमी आज लाइट का बिल नहीं भर पाता, कहीं ना कहीं उसको बोझ होता है। प्रधानमंत्री ने सोलर के माध्यम से उन गरीब आदमी को बिजली मुफ्त में देने की गारंटी दिया है। 3 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास देने की गारंटी दिया है। हमारी जो समूह की महिलाएं हैं, उनको 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का है। देश में हमारा गांव विकसित हो, तभी भारत विकसित हो सकता है। एक देश एक चुनाव कराने की भी गारंटी देश के प्रधानमंत्री ने दिया है। अब आप कल्पना करिए कि हमारे देश में एक देश और एक चुनाव जिस दिन शुरू हो जाएगा, कानून बना के शुरू होगा, हमारे देश की अर्थव्यवस्थाएं कितनी मजबूत होगी। तो ये सारे मोदी जी के पास नीति और नियत दोनों है, इसके लिए वो जनता के दिलों पे राज करते हैं। विकास भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। हमने 10 सालों में जो वादा किया था, हमने उसको पूरा करने का काम किया है। हम देखिए भाई, विपक्ष के लोग कहते हैं कि सांसद ने कुछ किया नहीं। मैं तो कहता हूं हमसे आके डिबेट कर लो, हम बताएंगे जी। कोई भी बड़ा नेता, और मैं उससे पूछता हूं कि उसने प्रतापगढ़ के लिए क्या किया है। भाई माननीय 45 साल से हमारी 50-52 साल की उम्र है, 45 साल से राजनीति करते हैं माननीय प्रमोद तिवारी जी। मैं उनसे पूछता हूं प्रतापगढ़ के लिए क्या कर दिए। हमने तो 3 साल में कर दिया है। 3 साल में हमने किया है जो किया है। 3 साल, अगर हम 30 साल में 30 साल अगर जनता हमें मौका देगी तो प्रतापगढ़ को सूरत बदल देंगे। प्रतापगढ़ अपने आप में एक विकसित सिटी दिखेगी। जी, ऐसे आपने अभी बताया कि एक लंबा सफर आपने तय किया है राजनीति में, तो ऐसा कोई एक कहानी या कोई ऐसा किस्सा जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे अपने राजनीतिक कैरियर के बारे में? देखिए, हम तो राजनीतिक व्यक्ति थे नहीं जी, ठीक है। हम तो गरीब परिवार में जन्म लिए, हमारी कोई पृष्ठभूमि राजनीतिक है नहीं, ठीक है। और हम अपनी रोजी रोटी की तलाश में गए बाहर। हम वहाँ फुटपाथ पे सोए, हमने रोड पे सब्जी बेचा, और वहाँ से संघर्ष करके आज इसके लिए हमको गरीबों से प्यार है ना। गरीब आदमियों से मैं पहला एक सांसद हूँ जो गरीब आदमी जो कल्पना नहीं कर सकता है, वो सीधे हमारे बेडरूम में आता है। मैं सोता रहता हूँ जब जी, सुबह 7-6 बजे मैं उठता हूँ, 7 बजे गरीब आदमी हमारे घर के बेडरूम में बैठ जाता है आके हाल में, बगैर किसी से पूछे और बगैर जान पहचान का। और आपको लगता है तो किसी दिन आप अपने गांव से 5 आदमी को भेज दीजिए हमारे घर पे जी, बगैर जान पहचान के, कि जाओ तुम सुबह 7 बजे सांसद से मिल के आओ। और वो आते ही उसको सीधे हमारे घर में बैठेगा, उसको मिठाई खिलाएंगे, पानी पिलाएंगे। अगर हम स्नान कर रहे हैं तब उससे हम बात करते हैं। तो लोगों को सीधे हम संवाद कर रहे हैं, लोगों से सीधे हम मिलते हैं, लोगों से सीधे बात करते हैं। और अभी तक जितने भी जनप्रतिनिधि प्रतापगढ़ के हुए, वो तो सीधे मिलते भी नहीं थे। सीधे कार्यालय पे लोग उनको ढूंढते थे। अगर किसी को एक लेटर लेना हुआ तो लोग ढूंढते थे कहाँ उनको लेटर मिलेगा। या तो सुबह हम 6:30 बजे उठे हैं, तब से 4 लोग बीमारी का हमारे पास आ चुके, हम 4 लोगों को लेटर दे दिए, साइन करके गए। नहीं तो लोग विधायक का लेटर लेने के लिए लोग 2-2, 4-4 दिन तक, या तो हमारे यहाँ तो आधी रात को 12 बजे भी आ जावे तो हमारा साइन करके लेटर पढ़ा लेके जाता है। तो जनता को चाहिए एक सरल, जिससे सीधे हम गरीब से गरीब आदमी अपनी बात को रख सके। आप देखें, ठीक है, पैसे से बुलाए हुए थोड़ी लोग आए हुए हैं। सुबह 7 बजे से जो लोग हमसे मिलने आते हैं, एक पैसा दे के थोड़ी बुलाए गए। 50 किलोमीटर दूर से आते हैं, तो उनको हमसे अपेक्षा है
क्योंकि मैं उनकी बातों को सुनता हूं। और हर नेता, भाई नेता किसके लिए है? नेता पैसे वालों के लिए नहीं होना चाहिए, नेता मध्यम वर्ग के लिए नहीं है। नेता की जरूरत सिर्फ गरीब आदमी है। मोदी जी का कहना है कि गरीब जो है उसके जीवन में बदलाव कैसे हो, तो भारतीय जनता पार्टी उसके लिए काम कर रही है जी। तो हम सब लोग मिलकर जो संघर्ष कर रहे हैं समाज के अंतिम पायदान पर, हम लोग उनके लिए काम कर रहे हैं। हम उनको मुख्य धारा में लाने का काम कर रहे हैं जी। हमारे लिए राजनीति नहीं, हमारे लिए सेवा है जी। और उसी उद्देश्य से कर रहे हैं सेवा। विपक्ष का सबसे बड़ा आरोप है कि महंगाई और बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और न तो विपक्ष के पास ऐसी कोई बात है जो मोदी जी के प्रति बोल सके। जी। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, हम्म। जब हमारी शादी हुई थी तो हम बारात लेके गए थे बैलगाड़ी और इक्का पे, मगर आज जिसकी शादियां हो रही हैं जी। वो लोग मर्सिडीज गाड़ी और 100 गाड़ी बारात में लेके जाते हैं। जी। पहले बारात जो है ना गांव में घर पे आती थी और आज लोग को शौक है, लोग मैरिज हॉल में शादी करते हैं। 90% मैरिज हॉल में शादी होती है। 90% उसमें डीजे होता है, सिंहासन होते हैं। पहले लोग हमको मालूम है कि खिचड़ी खाते बैठते थे तो फिलिप्स के बाजे के लिए 1 घंटा तक खिचड़िए न खाएं। और आज तो उनको 4 व्हीलर चाहिए। तो हमारी जब इच्छाएं बढ़ती हैं, हमारे जब शौक बढ़ते हैं, उसके साथ महंगाई बढ़ती है। हम अपनी शौक को कम कर लें, हम अपनी शौक को कम कर लेंगे जिस दिन, अपने आप वो खत्म हो जाएगा। पहले हम 1000 रुपए का मोबाइल लेके घूमते थे, आज हम 1 लाख रुपए का मोबाइल लेके घूमते हैं। तो कैसे आप महंगाई की बात कर रहे हैं कि महंगाई 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 तो हमारी इच्छाओं पर निर्भर है ना। पहले 1000 का छोटा, पहले पेजर आता था, लोग पेजर लेके घूमते थे। उसके बाद मोबाइल आ गया, तो उसके बाद फिर आया चला वो चेहरा देख के मोबाइल में बात करें क्या है। तो जैसे जैसे लोगों की शौक बढ़ती है, इच्छाएं बढ़ती है, उसी के हिसाब से। बेरोजगारी पे क्या कहेंगे आप? बेरोजगारी पे जितने रोजगार हमारी सरकार में दिए गए हैं, हमारी सरकार में जितने रोजगार दिए गए हैं और जितने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया गया है, उनको रोजगार देने वाला बनाया जा रहा है। और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं कि जो बाकी 10-12 जगह कांग्रेस की और उनकी सरकारें हैं, वो पहले अपना हिसाब दे दें कि उनके यहाँ क्या महंगाई नहीं है क्या, उनके यहाँ क्या सारे युवाओं को रोजगार दे दिए हैं क्या। जो इस प्रश्न को कर रहे हैं, तो 12 प्रदेशों में वहाँ कांग्रेस की भी सरकार है, वहाँ इंडिया गठबंधन की भी सरकार है, तो वो तो स्वतंत्र है ना। तो उनके राज्य में तो जहाँ सरकार है वहाँ तो रामराज होना चाहिए। विपक्ष को कोई ऐसा काम जो आपको पसंद हो? विपक्ष का काम यही पसंद है कि लूटने का, उनसे लूटने की प्लानिंग, लूटने का उनके पास आइडिया बहुत है। लूट कैसे होती है उनके पास पूरा दिमाग है, भ्रष्टाचार कैसे किया जाता है वो उनके पास पूरा ब्रेन है, उसकी प्लानिंग वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं जी। हाँ। विपक्ष कोई ऐसा नेता जो आपके बहुत अच्छे दोस्त हो? नेता तो भाई सारे जनप्रतिनिधि हैं, तो सारे एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं जी। मगर उनके जो विचारधाराएं हैं देश के प्रति, समाज के प्रति, हमारा कहने का मतलब देश में ओबीसी का कमीशन, यही इंडिया गठबंधन की, इंडिया गठबंधन के लोग क्या बात करते हैं पीडीए की, मगर ओबीसी का कमीशन उनकी सरकार में ओबीसी कमीशन नहीं बना था। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। हमारी सरकार में मोदी जी ने 2019 में ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिए। ओबीसी के बच्चों को नीट में 27% आरक्षण दिए, केंद्रीय विद्यालय सैनिक स्कूल में 27% का आरक्षण दिए। और आज क्या बोलते हैं, हम जनगणना कराएंगे, हम ओबीसी का जनगणना कराएंगे। इसी उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार रही, तो अब उनकी जब सरकार रही तो उस समय क्यों नहीं करा लिए? ऐसा कोई इन्होंने भारत सरकार को रिपोर्ट भेजा है क्या?
ओबीसी का कोई ऐसा रिपोर्ट भेजा है क्या कि भाई हम जनगणना करा के हम रिपोर्ट भेज दिए हैं? तो ये तो चुनाव है, चुनाव में लोगों को गुमराह करना है। अब जनता गुमराह नहीं होती है, जनता तो समझदार हो चुकी है, उसको अपनी वोट का कीमत मालूम है। वोट की कीमत, उसको एक एक वोट की कीमत मालूम है। 500 सालों से मंदिर रुका था, कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाने का काम किए, मगर जब मोदी जी की सरकार आई, क्योंकि हमारे एजेंडे में था कि हम आएंगे तो बनाएंगे, तो हमारा कहने का मतलब उनको निमंत्रण। विपक्ष यहीं पर एक और बात कहती है कि मंदिर बनाने से रोजगार नहीं मिलता, भूखों का पेट नहीं भरता। देखिए, मंदिर तो देश की जनता का एक आस्था है, हम आस्था से खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं? आप राम को नहीं मानते हैं? वो नहीं मानते हैं क्योंकि वो निमंत्रण में गए नहीं। जो लोग निमंत्रण में नहीं गए, राहुल को निमंत्रण किया तो राम को मानते ही नहीं है जी। अखिलेश को निमंत्रण किया तो राम को मानते नहीं है, क्योंकि वो राम को मानेंगे तो उनका माइनॉरिटी चले जाएगा, माइनॉरिटी का उनका वोट चले जाएगा। हम राम को मानते हैं और हमने नारा दिया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हमारी सरकार में जितना माइनॉरिटी को लाभ दिया गया है उतना किसी की सरकार में नहीं। जितना सुख और शांति से हमारी सरकार में माइनॉरिटी है उतना तो किसी की सरकार में नहीं रही है जी। पीएम मोदी की कोई एक ऐसी क्वालिटी जो आपको बहुत अच्छी लगती हो? पीएम मोदी की क्वालिटी ये है कि वो निरंतर 18 घंटे जी वर्क करते हैं। किसके लिए? हमारे लिए और देश के लिए। उनका अपना परिवार और देश की 140 करोड़ जनता को मानते हैं। और अगर हर नेता, माननीय प्रधानमंत्री जो सोचते हैं, अगर वो सोचने लगे तो देश के साथ राजनीति नहीं कर रहे हैं। पीएम मोदी देश के साथ राजनीति नहीं, देश को एक शक्तिशाली भारत बनाने के लक्ष्य से 18 घंटा 72 साल का व्यक्ति 18 घंटा काम करता है। यहाँ नौजवान लोग खड़े हुए हैं, 10 घंटा काम करने के बाद इनको 4 घंटा सोने के लिए चाहिए। तो जो 72 साल का व्यक्ति 18 घंटा देश के लिए संघर्ष कर रहा हो और देश की उन्नति के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए जिस व्यक्ति का उद्देश्य है, किसके लिए? हमारे अपने आपके लिए, हमारे लिए, कि हमारे आने वाले जो कल के युवा हैं उनका ये भारत विश्व गुरु बने, उस लक्ष्य से काम कर रहे हैं। तो देश के हर नागरिक का कर्तव्य होता है कि हमें मोदी जी के साथ खड़ा रहना है। हमें क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं, इन्होंने क्या किया है भाई? अपने परिवार में 40 लोगों को, 20 लोगों को टिकट देना, 20 लोगों को मंत्री बनाना, उससे देश और समाज का क्या हित हो सकता है? आप बताइए, उससे क्या हित हो सकता है? देश में अपने ही परिवार के लोगों को बढ़ाने का काम करते हैं जो पार्टियां, उससे देश का हित क्या होगा? तो देश का हित तो मोदी जी के हाथ में है और मोदी जी कर भी रहे हैं। देश की जनता देख रही है। आज उनके साथ किसान भी है, युवा भी है, हर समाज का व्यक्ति। हम किसी एक समाज के लिए तो काम कर ही नहीं रहे हैं जी। एक समाज के लिए नहीं, समाज में हर वर्ग के लिए हम काम कर रहे हैं और हर वर्ग के गरीब के लिए कर रहे हैं कि हर वर्ग का आदमी जो मुख्यधारा में आए, तब जाके हमारा देश एक समृद्धशाली भारत होगा। जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी मैं कि संगमलाल गुप्ता से सांसद संगमलाल गुप्ता बनने का सफर कैसा रहा? मैं तो अभी इसके पहले भी आपको बताया जी कि भाई हमारा जीवन पूरा संघर्ष वाला रहा और आज भी हम अपने आप को सांसद मानते भी नहीं है। हम तो अपने आप को कि माता शीतला ने हमें कोई अधिकार दिया है और उस अधिकार को ईमानदारी से निर्वाह करना है, इसके लिए हम सब लोगों से मिलते हैं। नहीं तो हम भी वीआईपी कल्चर में जीते। लोगों को तो गरीब आदमी नज़दीक लाने में लोगों को बदबू आता है। गरीब आदमी तो हमारे बगल बैठ के, हम जब खाते हैं तो हमारे बगल बैठा रहता है। अभी सुबह हम नाश्ता खा रहे थे तो 10 लोग हमारे साथ बैठे थे। वो कल्पना भी नहीं कर सकते, वो कभी सोचे भी नहीं होंगे कि हम सांसद के साथ बैठे हैं, सांसद खा रहे हैं, बतिया रहे हैं। उनसे हमें प्यार है। जी जी, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके।